सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 शिक्षकों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर तलवार लटकी हुई है, उनकी जॉब जा सकती है। इसके पीछे रीज़न बहुत साफ है। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सीटेट में 82 नंबर से लेकर के 89 तक अगर हैं और उनका डीबी में कहीं ना कहीं पास कर दिया गया और जॉब कर रहे हैं और सैलरी भी उठा रहे हैं, नो इशू, अभी तक कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आरक्षण की बात है, जैसे कि यूपी की महिला है कोई, उसको बिहार में जाने पर कम से कम 90 नंबर तो लाना है, क्योंकि अनरिजर्व्ड का कितना होता है 90 नंबर। लेकिन वहाँ की महिलाओं को, जैसे बिहार की महिलाओं का अनरिजर्व्ड कितना होता है, अनरिजर्व्ड होता है 82। यूपी की महिलाओं का अनरिजर्व्ड कितना होता है 90। लेकिन यूपी की महिलाओं को ऐसा लगा कि हम 82 की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिलता है 50%। लेकिन वो सब भूल गए कि बिहार की महिलाओं को मिलता है। भाई पूरी इंडिया का ठेका तो लिया नहीं है उन लोगों ने, उन्होंने सिर्फ बिहार की महिलाओं की उन्नति के लिए, विकास के लिए 50% का यहाँ पर करा था। और मैंने आपको बार बार बोला था कि वो बिहार आरक्षण मतलब आरक्षण। अब सपोज़ करिए कि एससी कैटेगरी है यूपी का, और बिहार में जाके बोले कि उन्होंने एससी के लिए इतने % सीटें की है, तो पॉसिबल तो नहीं है ना। तो नहीं, यहाँ पर महिलाओं की अलग से बात होती है। तो भाई महिलाओं की अलग से बात कैसे हो सकती है? कैटेगरी तो कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वैसे फीमेल भी एक कैटेगरी हुई जिसको 50% आरक्षण मिलता है। तो अब यहाँ पर वो बिहार की महिलाओं के लिए था 82। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे न्यूब टीचर्स होंगे, बहुत सारे न्यूब स्टाफ होगा, जो कि उन्होंने 82 पर भी कंसिडर करके पास कर दिया। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड टीचर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे जिन्होंने 90 नंबर से प्लस वालों को ही कंसिडर किया। उनके 87 या 88 या 89 नंबर था तो उनको बाहर कर दिया था। तो बहुत सारे ये केसेस आए भी थे। आपको पता है कि मेरा 87 नंबर है, 86 नंबर है, हमें बाहर कर दिया गया। किसी को 82, 85 नंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के पहले भी बोला जा चुका है कि इस चीज़ की बैक एंड से जांच एक बार दोबारा से होगी। आप लोग यहाँ पर ये ना समझे कि आप परमानेंट हो चुके हो। आपके डॉक्यूमेंट की, जैसे कि आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, उस चीज़ की जांच होगी, आपके नंबर्स की जांच होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं स्थायी होंगे। और इसीलिए 1 से 2 साल का प्रोविजनल पीरियड जो होता है वो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं उक्त शिक्षकों की जो 60% वाली चीज़ें हैं, अगर 5% की छूट नहीं है, ये सारी चीज़ें छोड़िए, एक भी यहाँ पर जो अगर बाहरी राज्य की कोई महिला है, ठीक है, अगर बिहार की कोई महिला नहीं है तो उनको 5% की भी छूट नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, उनको 60% ही लाना है। अगर वो 60% नहीं लाते हैं तो वो बाहर हैं साफ तौर पे। और उसके बाद आपको सेकंड मेरिट देखने को ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट का यहाँ पर आदेश है भी कि भाई आप हमें बताइए कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, अगर सीटें खाली रह गई हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट आ रही थी कि हाई कोर्ट से ये अपडेट है। अब हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा है। अब देखना दिलचस्प ये है कि क्या ये सवाल सत्य है और क्या वाकई में इस चीज़ पर एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली जिस तरीके से शिक्षकों को निकाला जाएगा, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे उन बच्चों का भला होगा जो 1 से 2 नंबर से एटलीस्ट रह गए हैं। और सिर्फ ये सीटेट की बात नहीं है, यहाँ पर एस्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इनके साथ भी बहुत सारी कार्रवाई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आप देखोगे कोर्सेज को लेकर के भी है कि 2019 से पहले के कोर्स नहीं हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2019 का कोर्स जब हुआ था उसी समय ऑलमोस्ट एस्टेट हुआ था। तो एस्टेट आपने पहले दे दिया और 2021 में आपका बीएड हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं? तो ऐसे बच्चे भी बाहर होंगे। तो मोटा मोटी मिला करके देखा जाए तो 4-5 हज़ार बच्चे, 10 हज़ार के आसपास बच्चे जो होंगे वो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज पर होगा। अगर हर डिस्ट्रिक्ट से 15-20 बच्चे भी निकलते हैं तो बहुत अच्छी खासी संख्या में बच्चे यहाँ पर बाहर होते हुए नजर आएंगे। और वो बच्चे बाहर होने से किसी को दुख भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि नौकरी मिलने के बाद अगर कहीं ना कहीं गलत तरीके से नौकरी लिया है तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन वो अगर गलत तरीके से नौकरी नहीं लिए हैं, फिर अगर बाहर निकाला जाता है तो बहुत दुख, मतलब कि अगर वो सही तरीके से लिए हैं तो संवेदनाएं तो हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से नौकरी उन्होंने लिया है तो उनके साथ तो ये सही होगा कि उनको नौकरी से बाहर निकाला जाए और दूसरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दिया जाए। तो ये टोटल अपडेट थी, जो मैंने बोला वही हुआ। 82 नंबर वाला बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं बाहर होगा। और दूसरी बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मैंने बीच में बोला था कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अब किस तरीके से कानून चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी जो है तेज़ी आई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को। वो जो भी होगा अपडेट चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा।